नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ एचपी स्वामी पे, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का ये डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चीन के वुहान से साल भर पहले शुरू हुई कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही। संक्रमितों और संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोरोना का टीका ईजाद होने की खबरों की बीच भारत सहित कई देशों ने इनकी खरीद के अग्रिम सौदे भी कर लिए, लेकिन बड़ा सवाल तो आज बिगड़ते हालात का है। सर्दी में कोरोना का कहर बरपेगा, यह तथ्य कई माह पहले सामने आ गया। इससे सबक लेने की बजाय भारत समेत दुनिया भर में सबने अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना ही प्राथमिकता बना लिया। इस बात के पुख्ता इंतजामात किए बिना लॉकडाउन खत्म कर दिए कि जब विश्व की करीब 8 अरब आबादी सड़कों पर होगी, तब 2 गज दूरी का कायदा कैसे लागू होगा? कैसे हम हर आदमी को मास्क पहना पाएंगे और कैसे सैनिटाइजेशन का पैमाना पूरा होगा? तैयारियों के कागजी दावों के बूते विश्व के साथ हिंदुस्तान भी इस युद्ध में कूद पड़ा। दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यूरोप में पिछले 7 माह में जितने मामले आए, उससे कहीं अधिक पिछले 1 माह में सामने आ गए। यही हाल हिंदुस्तान का है। सर्दियों के शुरू में ही राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या कीर्तिमान रचने लगी है। संक्रमित बढ़ने और रिकवरी प्रतिशत घटने के साथ कई राज्यों में मृत्यु दर बढ़ रही है। ये आंकड़े भी कम खतरे का संकेत में मृत्यु दर बढ़ रही है। ये आंकड़े भी कम खतरे का संकेत नहीं देते कि 20 वर्ष के कम के हमारे 12% बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 11% ही है। दावों से परे सच यही है कि कोरोना से लड़ाई का हमारा संकल्प थकने लगा है। कोरोना योद्धाओं के पांवों की गति भी 8 माह में
धीमी पड़ने लगी है। फिर चाहे वह सरकारें हो या डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, लेकिन जिस जनता को थकना चाहिए वह न तो थक रही है और न ही भयावहता को समझ रही। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। जनता न मास्क लगाती है और न ही कोई दूरी रखती है। सीमित या अधूरे इंतजामों के लिए सरकारों को कोसने की आज़ादी का भरपूर इस्तेमाल ज़रूर करती है, लेकिन खुद बचो और अन्य को बचाओ के अपने कर्तव्य का उसे जरा भी एहसास नहीं। इस खतरनाक समय में सबसे बड़ा जिम्मा उसी का है। जनता नहीं समझी तो सारे प्रयास धरे रह जाएंगे। सामाजिक संक्रमण की शक्ल अख्तियार करता कोरोना जो विकराल रूप दिखाएगा, उसमें फ्लू के पुराने आंकड़े पुराने ही रह जाएंगे। फिर कोरोना जो कहर ढहाएगा, उसमें घर घर अपने परिजनों की याद में आंसू बहाती आंखें ही नजर आएंगी। समाप्त।